Hello friends, myself Bhumika Parmar. In last video we had seen about gold frogs and bullfrogs. Today's video we are going to see some questions dependent on these gold frogs and bullfrogs. So let's start it. What does 0.9 सेंटीमीटर मीन? यानी कि 0.9 सेंटीमीटर जो है इसका मतलब क्या होता है? इज़ इट सेम एज ब्लैंक मिलीमीटर्स? इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ये जो है वो कितने मिलीमीटर्स होगा। तो जैसे हम लोगों ने कल देखा था, ये जो है तो ये 6 मिलीमीटर्स है। ये जो है आप लोग देख सकते हैं, ये पेंसिल के जो मेजरमेंट है वो 0.6 सेंटीमीटर यानी कि 6 मिलीमीटर है। सेम वे में हम लोगों के पास यहाँ पे जो है 0.9 सेंटीमीटर, तो वो एग्जैक्टली हो जाएगा 9 मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है उसमें आंसर आएगा 9 मिलीमीटर्स। वी कैन ऑल्सो से दिस इज 9/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, राइट? यस, इट इज़ राइट बिकॉज वी कैन राइट इट एज 9/10। हम लोग उसको 9/10 के तौर पर भी लिख सकते हैं। So 30.5 centimeter is the same as blank centimeter and blank millimeter. तो अगर 30.5 सेंटीमीटर होगा तो उसको हम लोग सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में किस तरह से जो है वो लिखेंगे? तो हम लोगों के पास हो जाता है 30.5 यानी कि 30 फुल है 30 सेंटीमीटर एंड 5 जो है वो मिलीमीटर हम लोगों के पास मिलेगा। सो द आंसर इज 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। अबाउट हाउ मैनी ऑफ बिग फ्रॉग्स विल फिट ऑन द 1 मीटर स्केल? तो अगर हम लोग स्केल जो है वो 1 मीटर का ले लेते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सेंटीमीटर में स्केलिंग लिया था, यह आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट वाला जो हम लोगों ने लिया था वो सेंटीमीटर में हम लोगों ने स्केलिंग जो था वो लिया था। अगर इसी तरह से हम लोग ये स्केल जो है वो 1 मीटर का ले लेते हैं, अब 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर का हम लोग अगर स्केल ले लेते हैं तो उसमें हाउ मैनी ऑफ द बिग फ्रॉग्स, उसमें कितने फ्रॉग्स जो है वो इंक्लूड हो गए, या तो फिर उसमें कितने फ्रॉग जो है वो उस स्केल पे हम लोग रख सकते हैं, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 1 मीटर का स्केल है यानी कि 100 सेंटीमीटर है, तो उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? सो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास होता है 100 सेंटीमीटर। अब हम लोगों के पास कितने मीटर हैं? 30.5 सेंटीमीटर का जो है वो एक फ्रॉग होता है, तो वो 1 मीटर में वो जो है वो कितना समा सकते हैं। अगेन तो हम लोगों को फाइंड करना, इस तरह से हम लोग जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि 1 मीटर जो है उसमें कितने फ्रॉग समा सकते हैं। और सिंपली हम लोग कैलकुलेशन करें, सो 30.5 प्लस 30.5 प्लस 30.5, इनका हम लोग एडिशन करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं, तो पॉइंट जो है उसके बाद का हम लोग बाद में एडिशन करेंगे। सो 5 5 5 15, सो यूनिट का 5 जो है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे एंड 1 जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सो अगेन यहाँ पे आता है 1 एंड 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, सो 91.5 सेंटीमीटर जो है वो उसमें हम लोग 3 जो हैं फ्रॉग वो रख सकते हैं। अब ये तीनों फ्रॉग हम लोग रख सकते हैं और बीच में जो है वो कुछ स्केल जो है वो बच जाएगा। इफ दे स्टिल sit in a straight line, about how many of the small frogs will cover 1 meter? तो अगर वो लोग जो हैं वो एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन में बैठ जाते हैं तो स्मॉल फ्रॉग्स जो है, जैसे हम लोगों ने अभी 30.5 सेंटीमीटर लेके बिग फ्रॉग जो है वो देखे थे, सेम वे में हम लोग यहाँ पे स्मॉल फ्रॉग्स जो है वो फाइंड करेंगे। तो स्मॉल फ्रॉग्स जो है वो कितने 1 मीटर की जो स्केल है उस पर बैठ सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा, तो स्मॉल वाले जो फ्रॉग हैं उसकी लेंथ है 0.9 सेंटीमीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर जितनी, 1 सेंटीमीटर में 1 कम।
अब हम लोगों के पास है 100 सेंटीमीटर्स, तो 100 को हम लोग डिवाइड करते हैं 0.9 सेंटीमीटर से। तो ये जो है इसका हम लोग डिवीजन किस तरह से करेंगे तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोग सिंपल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0.9 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर में एक फ्रॉक जो है वो बैठ सकता है अप्रॉक्सीमेटली। तो ऐसे 100 सेंटीमीटर्स हैं तो 100 फ्रॉक तो आएंगे ही आएंगे, एंड सारे के सारे जो 100 फ्रॉक्स हैं उसको कवर करने के लिए जो है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक फ्रॉक 0.9 सेंटीमीटर कवर करता है। तो ऐसे 100 फ्रॉक होंगे तो 100 फ्रॉक कितना जो है वो कवर करेंगे, उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ये जो है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है वो उसको सीखना पड़ता है। तो वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से हम लोग इसका डिवीजन करेंगे। यानी कि ये जो है 0.9/100, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। 0.9 को हम लोगों को डिवाइड करना होगा 100 से। अब 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10, सो 9 का डिवीजन होगा 1000 के साथ। इस तरह से हम लोग जो है वो डिवीजन कर सकते हैं। अब 0.9 सेंटीमीटर जो लेंथ है तो उसमें एक फ्रॉक जो है वो बैठ सकता है। हम लोगों के पास कितने सेंटीमीटर्स हैं, 100 सेंटीमीटर, तो उसमें कितने फ्रॉक जो है वो बैठ सकते हैं। सो 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.9। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, तो 100 को हम लोग डिवाइड करेंगे 0.9 से। तो वो किस तरह से करेंगे, तो सेम वे में 100 डिवाइडेड बाई 0.9 है, तो 0.9 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो पॉइंट देखें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0.9, तो पॉइंट के बाद हम लोगों के पास एक डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो 0.9 है इसको हम लोग सिंपली 9 लिख देंगे, एंड उसके डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे 1, एंड उसके बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, ओनली 1 डिजिट, तो हम लोग एक 0 जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। अब डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो दो डिनोमिनेटर तो हम लोग लिख नहीं सकते, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अगर हो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो वो हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर में। सो 100 इंटू 10 यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई 9, 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9 यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई 9। तो इस तरह से हम लोग जो है वो 1000 का तो सिंपल आप लोग डिवीजन जो है वो कर सकते हैं 9 के साथ, तो वो तो इजीली आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें जो भी नंबर आएंगे उतने फ्रॉक जो है वो हम लोग यहाँ पे ये जो 1 मीटर की स्केल है उस पर छोटे वाले फ्रॉक जो है वो हम लोग बिठा सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस टाइम, तो वो हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ द नेल। नेल जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेरा नेल जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब ये जो नेल है ये वाला, उसकी जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर एंड ब्लैंक मिलीमीटर। तो आप लोग क्या कीजिए कि अपने पास जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये जो है इमेज दी गई है, तो ये इमेज में आप लोग देख सकते हैं तो 2 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पे है, एंड उसके बाद कितने हैं, तो 1 हम लोग पार्ट जो है वो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो कितने हैं 9, यानी कि 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। तो उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 2.9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग जो है वो नेल की लेंथ जो है वो मेजर कर सकते हैं। सेम वे में आप लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होंगी मेजर करने के लिए। एक और मेजरमेंट हम लोगों के पास यहाँ पे है, वो है लेडी फिंगर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लेडी फिंगर, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं बिंदी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिंदी की लेंथ है, तो वो स्टार्ट होती है सपोज यहाँ से, इसको स्ट्रेट लाइन लेके जाएं आप लोग, तो ये होता है 0.9 से स्टार्ट होती है, एंड इसका जो एंड वाला छोर है वो हम लोगों के पास मिलता है 9.2 या 3 के अप्रोक्सीमेट। द लेंथ ऑफ दिस लेडी फिंगर इज ब्लैंक सेंटीमीटर एंड ब्लैंक मिलीमीटर। तो उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो 0.9 जो है
एंड यहाँ पे हम लोगों के पास है 9.2। सो 9.2 में से हम लोग जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9.2 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.9। अब अगेन आप लोगों को सब्ट्रैक्शन जो है वो आना चाहिए, तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे? तो जैसे हम लोग सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं सेम वे में हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन पॉइंट जो है इसकी हम लोग इसको माइंड में रख के करेंगे, यानी पॉइंट के बाद की वैल्यू जो है वो पॉइंट के नीचे ही आएगी। 2 है, 9 है। अब 9.2 जो है, तो 2 में से हम लोग 9 जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ से जो है वो कैरी लेनी होगी। तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे जाएगा 10। नाउ 12 माइनस 9, तो इट इज़ 3, सो 0.3 एंड 8। सो लेडी फिंगर यानी कि भिंडी जो है उसकी लेंथ है 8.3 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसकी लेंथ जो है वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। We can also write it as 8.3 सेंटीमीटर। सेम वे में कैंडल की जो है मेजरमेंट, उसकी लेंथ आप लोगों को अपनी स्केल की हेल्प से यहाँ पे जो टेबल है उसको फिल करना है। किस तरह से अब आप लोगों को इसको मेजर करना है वो आप लोगों को पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गैस एंड कलर वाला जो टॉपिक है वो देखेंगे। थैंक यू।